नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, सियासी हलकों में हलचल तेज। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनके दिल्ली पहुंचते ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी उनकी भेंट की संभावना जताई जा रही है। यह दोबारा आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रेल यात्रियों पर महंगाई की मार, पटना, दिल्ली और मुंबई सफर हुआ महंगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को झटका दिया है। 26 दिसंबर 2025 से नया किराया लागू होगा। पटना से दिल्ली जाने पर लगभग 20 रुपए और मुंबई जाने पर 34 रुपए तक अधिक चुकाने होंगे। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी और मंथली सीजन टिकट धारकों को राहत दी गई है। रेलवे को इस फैसले से सालाना 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय की उम्मीद है। गांधी मैदान में निजी ट्रेनिंग कैंप पर रोक, मॉर्निंग वॉक रहेगी जारी। पटना के गांधी मैदान को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती भीड़ और आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सभी निजी ट्रेनिंग कैंप और कोचिंग संस्थानों की शारीरिक ट्रेनिंग पर तत्काल रोक लगा दी गई है। हालांकि मॉर्निंग वॉक और सामान्य दौड़ पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा दीघा और कलेक्ट्रेट घाट का रुख करेंगे। गया में शीतलहर का कहर, कक्षा 5 तक के स्कूल 24 दिसंबर तक बंद। गया जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। 22 से 24 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी, निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। बिहार में हैंड ग्रेनेड के साथ आतंकवादी गिरफ्तार, नार्को टेरर नेटवर्क का खुलासा। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर के पास मोतिहारी से सेना का भगोड़ा जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। आरोप है कि वह ड्रग्स तस्करी के बदले पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। इस गिरफ्तारी से नार्को टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। मांझी बोले, सांसद एमएलए कमीशन लेते हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। चुनाव जिताने के बयान के बाद मांझी ने कहा है, हर सांसद और विधायक कमीशन लेते हैं। यदि रुपया में 10 पैसे भी मिलते हैं तो वह भी काफी बड़ी रकम बन जाती है। दावा किया कि उन्होंने पिछले साल मिले कमीशन की राशि में से 40 लाख पार्टी फंड में दे दिए। मांझी ने कहा, हमने खुद कई दफा कमीशन का पैसा पार्टी को दिया है। सांसद को 5 करोड़ मिलते हैं और अगर 10% कमीशन मिलती है तो 40 लाख रुपए हो जाएगा। 200 करोड़ की लागत से बनेगा भाजपा का हाईटेक प्रदेश मुख्यालय। बिहार भाजपा को जल्द ही पटना में एक नया अत्याधुनिक और हाईटेक प्रदेश मुख्यालय मिलने वाला है। पाटलिपथ के पास पाटलिपुत्र जंक्शन के पीछे स्थित जमीन पर इस भव्य भवन का निर्माण होगा। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कार्यालय पार्टी संगठन को मजबूत करने और भविष्य की चुनावी रणनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए यूपी मॉडल अपनाएगी। नीतीश सरकार राज्य में निजी साझेदारी के जरिए एक्सप्रेसवे निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के सफल एक्सप्रेसवे मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत घोषित 5 एक्सप्रेसवे को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग पर सस्पेंस बरकरार। विवादों में आई आयुष महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अंतिम तिथि के बावजूद कार्यभार नहीं संभाला। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अब सभी आयुष चिकित्सकों की ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मामले पर अभी भी असमंजस बना हुआ है।
बिहार में कड़ाके की ठंड, 16 जिलों में कोल्ड डे और 22 में घने कोहरे का अलर्ट। प्रदेश के सभी 38 जिलों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन में भी रात जैसी सर्दी महसूस हो रही है। पटना में लगातार 4 दिनों से धूप नहीं निकली। मुजफ्फरपुर में विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर रह गई है। बांका में कोहरे के कारण कंटेनर पलट गया, हालांकि चालक सुरक्षित हैं। पटना में एक कट्ठा जमीन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा। बिहार में नए साल में जमीन की कीमत 4 गुना तक बढ़ने वाली है। सरकार सर्किल रेट ग्रामीण इलाकों में 12 साल तो शहरी इलाकों में 9 साल बाद बढ़ाने वाली है। इसे जनवरी या फरवरी के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। सर्किल रेट को 3 से 4 गुना, 300 से 400% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मतलब जिस जमीन की कीमत अभी 10 लाख रुपए है, वह नए रेट के बाद 30 से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। पटना के बोरिंग रोड का सर्किल रेट 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रति डिसमिल किया जा सकता है। ऐसे में एक कट्ठा जमीन की बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक होगी। बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड सितंबर 2026 तक होगा तैयार। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने परियोजना का निरीक्षण किया। एजेंसी ने सितंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी बाधा को तुरंत दूर कर कार्य में तेजी लाई जाए। हिजाब विवाद पर मांझी का बयान, बोले नीतीश कुमार को अभिभावक की नजर से देखें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर ऐसा कृत्य किसी 22 साल के युवक ने किया होता तो बात समझ में आती, लेकिन 74 साल के व्यक्ति को अभिभावक की नजर से देखना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वालों को संयम बरतने की सलाह दी। कैमूर का दुर्गावती जलाशय बना नया पर्यटन हॉटस्पॉट। 38 साल के लंबे इंतजार के बाद दुर्गावती जलाशय में अब हाउस बोट और मोटर बोट की सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ डल झील जैसी अनुभूति मिलती है। इससे पर्यटन बढ़ा है और राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। कैमूर कृषि यंत्रीकरण मेले में किसानों ने खरीदे 1 करोड़ 35 लाख के यंत्र। 2 दिवसीय मेले में जिले भर से आए किसानों ने सरकारी अनुदान का लाभ उठाते हुए आधुनिक कृषि उपकरणों की जमकर खरीदारी की। पटना को केंद्र की 243 करोड़ की सौगात स्मार्ट सिटी मिशन को मिलेगा। बल 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने पटना शहरी समूह के लिए 243 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने की योजनाओं को गति मिलेगी। औरंगाबाद में किसानों के लिए ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव योजना। औरंगाबाद जिले में रबी फसलों की बेहतर सुरक्षा, समय की बचत और लागत कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की ओर ड्रोन से कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव की योजना शुरू की जा रही है। यह आधुनिक तकनीक किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली है, खासकर ऐसे समय में जब गाँवों में कृषि मजदूरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। कृषि विभाग की इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम शुल्क पर ड्रोन के माध्यम से अपनी रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना में कीटनाशी एवं उर्वरक का छिड़काव करा सकेंगे। 1 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव करने के लिए किसानों को देना होगा 210 रुपए देने होंगे। बख्तियारपुर बनेगा पटना का नया औद्योगिक केंद्र। 500 एकड़ जमीन पर आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए 4 मौजों की पहचान कर अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी, नितिन नबीन का जाना तय माना जा रहा चुनाव भले 3 महीने दूर हों, लेकिन राजनीतिक गुणाभाग शुरू हो गया है। नितिन नबीन और पवन सिंह के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। भागलपुर में खुलेगी पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की पहल पर बिहार में बैडमिंटन को नई दिशा मिलेगी। अकादमी से राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी का मौका मिलेगा। बक्सर में ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद। लगातार गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया है। बैंकों के निष्क्रिय खातों में जमा 120 करोड़ रुपए लौटाने की तैयारी। आरबीआई की पहल पर 10 साल से निष्क्रिय खातों को सक्रिय कर राशि खाता धारकों या उनके वारिसों को लौटाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।